तो वेयर हाउसेस के अंदर जो सैलरी होती है गाइस, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट में दिया जाता है उसके ऊपर बताया जाता है आपको कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी अलाउ होगी और एक हफ्ते में आपने 5 दिन काम करना होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सर्बिया वीज़ा अपडेट को लेकर दोस्तों एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। बहुत से सवाल आ रहे थे आप लोगों के सर्बिया के वीज़ा को लेकर कि सर वीज़ा अप्लाई कर रखा है, पोर्टल के ऊपर कोई जवाब नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं। कुछ लोगों की क्वारीज आ रही थी कि अप्रूवल आ गया लेकिन अब एम्बेसी में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही कि वीज़ा स्टैंप हो। तो मुख्तलिफ आप लोगों के सवालात थे, उन तमाम चीज़ों के आज की इस वीडियो में आप लोगों को आंसर करूँगा। और वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा आपको कि सर्बिया के जाने के लिए आपको एग्जैक्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपनी कंपनी से, और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आप अपनी कंट्री से लेके जाओगे डॉक्यूमेंट साथ। तो ये तमाम चीज़ें आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे और सैलरी के हवाले से भी बताऊंगा। पार्ट टाइम जॉब, ओवर टाइम जॉब कंपनी में लगाते हैं, उसके क्या तरीकाकार होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहले तो उन दोस्तों को मैं बताता चलूँ जो कि वेयर हाउसेज में जॉब करने के लिए आना चाहते हैं या आ रहे हैं, क्योंकि सर्बिया में एक बड़ी तादाद में जो इस वक्त हमारे इंडिया से पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो वेयर हाउसेस में आ रहे हैं। तो वेयर हाउसेस के अंदर जो सैलरी होती है गाइस, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो सर्बिया आने से पहले अपनी कंट्री के अंदर, जो आपको आपकी कंपनी यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट भेजती है कि आप ये साइन करें, तो जो कॉन्ट्रैक्ट वो आपको भेजते हैं गाइस उसके ऊपर सैलरी जितनी भी लिखी हो, अगर 800 लिखी है, 1000 लिखी है, 700 लिखी है, या जो आपको एजेंट बोल रहा है, आपने उसके ऊपर बिलीव नहीं करना। क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको जो एवरेज सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में वो 550 से 600 यूरो ही मिलेगी, प्लस एकोमोडेशन और फूड आपको कुछ कंपनीज देती हैं, या कुछ कंपनीज आपको एकोमोडेशन देती हैं और फूड के कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देती हैं। तो लेकिन जो सैलरी होती है आपकी वो 550 से 600 यूरो ही स्टार्ट में लगेगी। यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट में दिया जाता है उसके ऊपर बताया जाता है आपको कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी अलाउ होगी और एक हफ्ते में आपने 5 दिन काम करना होगा। लेकिन यहाँ जब आप आते हैं तो वेयर हाउसेज में गाइज नॉर्मली 10 घंटे की या 12 घंटे की शिफ्ट होती है और वो भी एक हफ्ते में 6 दिन होती है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ और लोग काम कर रहे हैं और वेयर हाउसेज में यही है। बाकी जो आपका ओवर टाइम का सवाल आ रहा था कि ओवर टाइम अगर हम लगाएंगे तो उसके कितने पैसे मिलेंगे आपको, तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर तो कंपनी को आपकी बहुत ज़रूरत है तो वो आपको ओवर टाइम के कुछ थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देगी, लेकिन अगर कंपनी को ज़रूरत नहीं है तो वो आपको जो एवरेज सैलरी है उसी के ऊपर आपको ओवर टाइम लगवाएंगे। और पार्ट टाइम के ऊपर जो आपका सवाल आ रहा था गाइस, पार्ट टाइम आप कर तो सकते हैं काम अगर आप किसी बड़े शहर में हो, यानी कि अगर आप बेलग्रेड में हो या किसी बड़े और सिटी में हो सर्बिया में, तो आप पार्ट टाइम जॉब कर लोगे। वहाँ पे फूड डिलीवरी भी है और भी बहुत से काम है। लेकिन अगर आप छोटे टाउन्स में हो, बड़े शहर से हट के किसी छोटे से शहर में हो, तो वहाँ पे आपको दोस्तों पार्ट टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है बहुत बड़ा। सर्बिया हो या यूरोप का और कोई भी कंट्री हो, तो जब तक आप उनकी जो बेसिक लैंग्वेज है वहाँ पे जो बोली जाती है वो नहीं बोलेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आप सर्बिया के किसी बड़े सिटी में मुकीम हैं तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। फूड डिलीवरी में भी लोग करते हैं, होटल्स में भी करते हैं और भी फील्ड्स में लोग काम करते हैं। लेकिन अगर आप बड़े शहर में नहीं हो, किसी छोटे शहर में हो या छोटे टाउन में हो, तो वहाँ पे जॉब आपको इतना इजीली नहीं मिलेगी, पार्ट टाइम जॉब। और इसके अलावा आप लोगों को जो मैंने आज के इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना था गाइज, वो ये कि आप जब भी सर्बिया आएँ आप कोशिश करें कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अपनी कंट्री का, और अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो तो और भी अच्छा है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये जब आप सर्बिया आ जाओगे तो आपको समझ आएगी ये बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपने ज़रूर आने से पहले बनवा के लेके आना है। और अब बात कर लेते हैं कि सर्बिया आने के लिए आप लोगों को प्रोफाइल कैसे मैनेज करनी है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको कंपनी से चाहिए होते हैं, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कि जब आप अपनी कंट्री से मैनेज करोगे। सबसे पहले तो आपको आपकी कंपनी से या आपके एम्प्लॉयर से जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए वो ऑफ कोर्स आपका इनविटेशन लेटर होता है। सेकंड नंबर पर होता है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तीसरे नंबर पर गाइस कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन फार्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या उसको आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि आप सर्बिया में आके कहाँ पे रहोगे, या कंपनी आपको कहाँ पे जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन आपका। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको आपकी कंपनी से मांगने होंगे या जो आपको चाहिए होंगे। ये वो डॉक्यूमेंट जो आपने वेलकम टू सर्बिया पोर्टल के ऊपर अपलोड करने होंगे वीज़ा अप्लाई करते वक्त। आपसे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे आपका पासपोर्ट ऑफ कोर्स,
इसके अलावा आपका एक एजुकेशनल या एक्सपीरियंस लेटर या एजुकेशनल डिग्री, और वो होनी चाहिए सर्बियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका पीसीसी होना चाहिए, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी बैंक स्टेटमेंट और बैंक क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको बैंक से चाहिए होंगे। ये डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से लगेंगे और जो कंपनी की तरफ से लगेंगे वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट आपकी प्रॉपर फाइल होती है गाइस, प्रॉपर आप लोगों की ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी एक पीडीएफ फाइल बनती है, और जो कि आप वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे अपलोड करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप लोगों का एक डॉक्यूमेंट भी मिस होगा तो फिर आप लोगों को ऑफ कोर्स नेगेटिव डिसीजन का सामना करना पड़ सकता है, या अगर आप लोगों ने इन डॉक्यूमेंट्स में से कम डॉक्यूमेंट्स थे और आपने अपनी फ़ाइल सबमिट कर दिया तो इसी वजह से भी आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा। 2-3 महीने हो चुके हैं जिन भाइयों की प्रॉपर फाइल थी उन्होंने अपना ये सबमिट किया था केस वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे, तो ऐसे भाइयों को रिस्पांस आ चुका है और ऐसे लोगों को जल्दी रिस्पांस आता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि सर्बिया के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आप लोगों के पास भी सर्बिया का वर्क कॉन्ट्रैक्ट आया है किसी एजेंट के थ्रू या किसी कंसल्टेंट के थ्रू, आप ज़रूर जाने से पहले उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि सर्बिया के वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आजकल बहुत हाई लेवल का फ्रॉड हो रहा है। अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए और चेक करवाने के लिए आप हमारी इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सुन एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।